हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज हम लोग लेखन कौशल, हमारे भाषाओं में एक भाग होता है लेखन कौशल, गद्य भाग, पद्य भाग, व्याकरण और अंत में आता है लेखन कौशल। लेखन कौशल में अलग अलग भाग हैं। पत्र लेखन, कहानी लेखन, वृत्तांत लेखन, प्रसंग लेखन, निबंध लेखन, वार्ता, साक्षात्कार वगैरह वगैरह। तो आज इसमें हम ले रहे हैं आत्मकथा लेखन। आत्मकथा कैसे लिखते हैं? कोई भी निबंध लिखते समय उसके 3 मुख्य भाग हैं: प्रस्तावना, शरीर और उपसंहार। प्रस्तावना। तो आज हम लोग जो आत्मकथा ले रहे हैं, इसमें हम लोग एक पुस्तक की आत्मकथा लेकर के और इसको विकसित करेंगे। पुस्तक की आत्मकथा। तो प्रस्तावना अधिकतर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी कोटेशन से शुरू करें। कोई ऐसा कोटेशन जो उस संदर्भ से मेल खाता हो, उसके अनुसार एक कोटेशन देना चाहिए। जैसे पुस्तक की आत्मकथा में ले रहे हैं, जाके पाँव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। जाके पाँव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। इसका अर्थ क्या है? इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जिसके पैर में बेवाई न फटी हो, वह दूसरों के पैर में फटी हुई बेवाई के दुख को महसूस नहीं कर सकता। ये तो शाब्दिक अर्थ है। इसका निहित अर्थ है कि जो मनुष्य अपने जीवन में दुख का अनुभव नहीं करता है, वह दूसरों के जीवन में आने वाले दुखों का अनुभव नहीं कर सकता है। तो कोई आपको अपनी आत्मकथा क्यों बताएगा? और अक्सर ये बताया जाता है, फटी पुस्तक की आत्मकथा, फटे जूते की आत्मकथा, सूखी हुई नदी की आत्मकथा, घायल सैनिक की आत्मकथा। ये इसलिए कि जब बुरे दिन होते हैं तो उस समय मनुष्य क्या महसूस करता है, उसको अभिव्यक्ति देने की बात होती है आत्मकथा में। आत्मकथा, आत्म मतलब स्वयं, कथा मतलब कहानी। तो जो स्वयं अपनी कहानी बताता हो, जो स्वयं अपनी कहानी लिखता हो, वह है आत्मकथा। ये पूरी आत्मकथा, किसी के जीवन की आत्मकथा केवल 2 शब्दों में निहित हो जाती है: सुख और दुख। मनुष्य के जीवन का जो दर्शन होता है, उस दर्शन को लिखना वो आत्मकथा है। तो मैं मुख्यतः लोगों से कहता हूँ कि कोई जो हमारे जीवन का आदर्श है, जीवन के जो दर्शन हैं, पहले आप उसे प्रस्तावना वाली पंक्ति में लिखें। अतः मनुष्य को किसी भी आत्मकथा को जीवन के दर्शन से जोड़ना चाहिए। हम लोग जीवन के दर्शन को यहाँ से जोड़ रहे हैं, जाके पाँव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दुख का अनुभव नहीं किया हो, वह दूसरों के जीवन के दुख को समझ नहीं सकता। There is a quotation in English: "The wearer knows the best where shoe pinches. The wearer knows the best where the shoe pinches." अब इसमें दर्शन क्या होता है? मनुष्य के जीवन में सारी घटनाएं केवल सुख और दुख में निहित होती हैं। तो जो हमारा जीवन है परिवर्तित होता रहता है। तो मैं पूरे जो प्रस्तावना की एक पंक्ति हमने बनाई है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं छोटा सा पैराग्राफ है। चक्रवत परिवर्तनशील संसार में
सुख और दुख मानव जीवन के ऐसे दो अभिन्न अंग हैं जैसे किसी सिक्के के दो पहलू। मेरा जीवन भी सुख दुख, आश्चर्य, खुशी, गम, पीड़ा, रोमांच, घृणा आदि का समुच्चय है। कहते हैं सुख का विभाजन करने से सुख दुगना हो जाता है और दुख का विभाजन करने से वह केवल आधा रह जाता है। इसी कहावत को चरितार्थ करके मैं अपनी आत्मकथा का परिचय देकर अपने मन को, अपनी व्यथा को हल्का करना चाहता हूँ, आधा करना चाहता हूँ। एक बार फिर मैं इस पैराग्राफ को दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। चक्रवत परिवर्तनशील संसार में सुख और दुख मानव जीवन के ऐसे दो अभिन्न अंग हैं जैसे किसी सिक्के के दो पहलू। मेरा जीवन भी सुख दुख, आश्चर्य, खुशी, गम, पीड़ा, आश्चर्य, रोमांच, क्षोभ, ग्लानि, क्रोध आदि का समुच्चय है। ये सारे जो है आपकी संवेदनाएं हैं। ये संवेदनाएं जब आपकी उठती हैं, उत्तेजित होती हैं, तो आप अपने भावनाओं को कहते हैं सुख का विभाजन करने पर वह दुगना हो जाता है और दुख का विभाजन करने पर वह आधा रह जाता है। तो मैं अपनी जीवन कहानी, अपनी राम कथा को आपके सामने कहकर प्रस्तुत करके अपने बेचैन मन को चैन देना चाहता हूँ। ये आपका जीवन दर्शन पहले पैराग्राफ में प्रस्तावना में आ गया, ये कोटेशन। इसके बाद शरीर को, आत्मकथा में आपको शरीर को जब विकसित करना हो, डेवलप करना हो, तो पहले जन्म, विकास और जीवन के जो सुखद अनुभव हैं उसको आप एक पैराग्राफ में लिख लीजिए। यहाँ हम लिखने जा रहे हैं कि 40 पुस्तक की आत्मकथा, 40 पुस्तक की आत्मकथा। तो पुस्तक फटी हुई नहीं, पैदा हुई होगी। पहले उसका स्वरूप बड़ा आकर्षक रहा होगा, कहीं उसका जन्म हुआ होगा, तो उस पैराग्राफ को आप डेवलप करेंगे। मेरा जन्म नासिक के एक कारखाने में महाराष्ट्र बोर्ड के नियम के अंतर्गत हुआ और मेरे साथ मेरे कई भाई बहन थे। सारे भाई बहनों को एक बड़े से भंडार घर में रखा हुआ था और एक दिन मुझे अपने भाई बहनों के साथ नासिक से एक ट्रक में लाद करके मुंबई लाया गया। मुंबई के एक पुस्तक भंडार में मैं अपने बहुत सारे मित्रों के साथ रखा हुआ था। अचानक एक दिन एक ग्राहक आया। वह अपने व्यवसाय से विद्यार्थी था, मैं उसके काम की चीज़ था। मेरा नाम था लोक भारती, कक्षा 10वीं, और उसने मुझे बहुत सारी पुस्तकों के साथ खरीद दिया। जब वह मुझे खरीद कर घर ले आया, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके अंदर एक भाव था, एक गर्व था कि उसने एक बुक को अपना लिया है। अपने बुक का कई पुस्तकों के साथ उसका स्वामी बन गया है। उसने मुझे अच्छी तरह से कवर किया, अपना नाम लिखा और कुछ दिनों के बाद स्कूल खुल गए थे और मुझे अपने थैले में डालकर विद्यालय ले गया और मेरी जो सुंदरता थी उसे देख करके वह मोहित होता रहता था और मेरे अंदर जो ज्ञान का भंडार था वह रोज़ रोज़ बढ़ता रहा और मैं भी उसके इस व्यवहार को देखकर बहुत गदगद होती थी। मेरा जीवन
सफल हो गया था, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए मुझे बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति होती रही थी। ये सुखद दिन आप लिखेंगे। उसके बाद जो है, जो जीवन में परिवर्तन आया वो लिखेंगे आप। पैराग्राफ चेंज कर देंगे। जीवन परिवर्तनशील है और एक दिन जब परीक्षाएं करीब करीब नज़दीक थी, वह मुझे पढ़ रहा था, अचानक मैं उसके हाथ से गिर गया और मेरे कई जो पृष्ठ थे वो फट गए। यद्यपि उसने कोशिश की कि उसे वो जोड़ सके, लेकिन मैं पूरी तरह से जुड़ नहीं सका। जैसे ही परीक्षाएं ख़त्म हुई, उसका मेरी तरफ से मोह ख़त्म हो गया। वास्तव में मैं करीब 1 साल पुराना भी हो चुका था। ऐसे में मेरी तरफ से उसका ध्यान दूर जाना बड़ा, इससे उसका मुझसे दूर जाना बड़ा स्वाभाविक था। करीब 15 दिन बीतते बीतते परीक्षा के बाद उसने मुझे और कई भाई बहनों को एक रद्दी वाले के यहाँ बेच दिया। रद्दी वाला क्या करता, सबसे पहले मैं ही उसके हाथ लगा, मेरे एक एक पृष्ठ को फाड़ता और उसमें सींग चना या इस तरह की कोई चीज़ें बात कर लोगों को देता रहा। और वे लोग उसके जो अच्छी चीज़ें थी खा लेने के बाद मुझे सड़क पर फेंक देते थे या कूड़ेदान में डाल देते थे। धीरे धीरे मेरा सारा अस्तित्व समाप्त हो गया और जो अभी थोड़े बहुत पृष्ठ बचे हुए हैं वो भी जल्दी ही इस दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। जब उपसंहार आपको लिखना है, एक अच्छे दिन, दूसरा बुरे दिन और इसके बाद उपसंहार, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको जिन चीज़ों को उसने अनुभव किया है वो लास्ट में लिखता है। वो क्या कहता है कि जीवन के तमाम अनुभवों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मनुष्य बड़ा स्वार्थी प्राणी है। जब तक उसका स्वार्थ होता है तब तक वह लोगों की केयर करता है, उनकी चिंता करता है, और जब उसके स्वार्थ खत्म हो जाते हैं तो वह लोगों को इस तरह से निकाल कर अपने जीवन से फेंक देता है जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी। मैं आशावादी हूँ और आशावाद से ही जीवन प्रफुल्लित होता है, प्रस्फुटित होता है। और कृष्ण के इन शब्दों के साथ मैं अपनी राम कथा को विराम देता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में मनुष्य का पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन उसके फल में मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता है। जो फल है वो किसी और के हाथ में होता है। इस तरह से हम करीब 4 पैराग्राफ में इसको लिख सकेंगे। और ये जो आत्मकथा है, कम से कम हिंदी में एक आत्मकथा अक्सर पूछी ही जाती है। तो आप इस तरह से अपनी आत्मकथा को तैयार कीजिए और उसे प्रस्तुत करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से उसे आप लिखें। बीच में यहाँ लिखेंगे पुस्तक की आत्मकथा, ऊपर प्रश्न संख्या और निबंध लेखन, फिर आत्मकथा। ये बीच में जाके पाँव न फटी बवाई, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। इस तरह से मैं आत्मकथा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।